हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के बायो का थर्ड चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर के कुछ टॉपिक के बारे में इसमें कवर किया जाएगा आज के लेक्चर वीडियो में। तो बच्चों, आज का लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो आइए बच्चों, लेक्चर को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि रिप्रोडक्शंस क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शंस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेक्चर वीडियो में बहुत इजी डिफिनीशन है रिप्रोडक्शंस का। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पेसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मीन्स जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि कह सकते हैं पेरेंट्स हैं, उस पेरेंट्स से एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होना, यही रिप्रोडक्शन कहलाता है। री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस होना। एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स या फिर पेरेंट्स अगेन फिर से एक नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन कर रहा है, वही रिप्रोडक्शन कहलाता है। बच्चों, इसमें सेम स्पेसीज लिखा हुआ है, इसका मतलब कि सेम स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म से ही रिप्रोडक्शंस के प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। अगर डिफरेंट स्पेसीज की बात आए तो डिफरेंट स्पेसीज में नहीं हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एनिमल्स है तो एनिमल्स का ही प्रोडक्शन होगा, अगर हम कह सकते हैं बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का ही प्रोडक्शन होगा। मतलब सेम स्पेसीज ही रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। अगर डिफरेंट स्पेसीज है तो रिप्रोडक्शंस पॉसिबल नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला सवाल आपसे पूछ सकता है व्हाई रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शंस क्यों होता है। देख पा रहे हैं आप, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शंस इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, सपोज दैट वह ऑर्गेनिजम्स वहीं डेथ कर गया, तो उसका नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यूटी नहीं हो सकता है अर्थ पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी स्पेसीज रिप्रोडक्शंस नहीं किया, जिसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स नहीं बने, तो सारी स्पेसीज वहीं एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और स्पेसीज की कंटिन्यूटी रुक जाएगी। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन जो है स्पेसीज को कंटिन्यू रखने के लिए होता है। जैसा कि रिप्रोडक्शन होता है तो जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक स्पेसीज कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब बात आती है रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टू टाइप्स के रिप्रोडक्शंस होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, हम सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद इसके डिफरेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए मीन्स एब्सेंट होता है, सेक्सेस मतलब सेक्स। जब कह सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमीट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जो पेरेंट्स हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स, इसमें सेक्सेस नहीं होते हैं या फिर गैमेट के फॉर्मेशन नहीं होते हैं, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन एक पेरेंट्स न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर देता है, इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स और गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें गैमेट के फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा, और इसमें टू पेरेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, दो पेरेंट्स मेल एंड फीमेल, दोनों पेरेंट्स मिल करके एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन करते हैं, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं डिफरेंस क्या है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच। तो बच्चों, आपके एग्जाम में पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट,
ओनली वन पेरेंट्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट्स जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर नीडेड प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। इसमें एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नो सेक्स सेल्स आर गैमीट्स आर इन्वॉल्व। इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स या फिर गैमीट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स आर गैमीट्स टेक्स पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें गैमीट के फॉर्मेशन होते हैं। जैसा कि हमने कहा टू पेरेंट्स मिलके एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं, तो उसी तरह से दोनों पेरेंट्स मेल एंड फीमेल एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जहां पे गैमेट्स का बनना नहीं हो रहा है। जब गैमेट्स नहीं बनेंगे तो कोई गैमेट्स के फ्यूजन भी देखने को नहीं मिलता है। एंड दस जाइगोट इज नॉट फॉर्म, इसमें कोई जाइगोट का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसमें गैमेट के फॉर्मेशन भी होंगे, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, और दोनों ही मिलकर के क्या जाइगोट बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में स्टडी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहला टाइप फिजन के बारे में पढ़ते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फिजन और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्प्लिट्स और डिवाइड्स फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिजम्स। जिसमें हम बात करेंगे कि फिजन वो प्रोसेस है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्प्लिट होते हैं, यानी कि डिवाइड होते हैं। स्प्लिट मीन्स टूट जाना, टूट करके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये फॉर्म्स टू, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ये दोनों ही आगे चल करके एक न्यू ऑर्गेनिजम्स के फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसमें हम फिजन की बात करें, फिजन दो तरह से होते हैं। एक बाइनरी फिजन होता है, दूसरा मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी बाई मीन्स टू, दो फिजन, बाई मीन्स टू, फिजन मीन्स डिवाइड होना। इसमें जो है एक पेरेंट्स दो पार्ट्स में टूटता है और दो नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करता है। जबकि मल्टीपल फिजन में मोर देन टू, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। देखिएगा ये अमीबा, अमीबा में हम ये देख पा रहे हैं कि ये अमीबा, अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म है और ये जो है न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस धीरे धीरे इलोंगेटेड होता जा रहा है। ये न्यूक्लियस सबसे पहले इलोंगेटेड हो रहा है। न्यूक्लियस इलोंगेटेड होकर के ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और फिर सेंटर से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और डिवाइड होकर के ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन का बेस्ट एग्जांपल अमीबा हो सकता है और लिस्मानिया हो सकता है। जबकि मल्टीपल फिजन का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल प्लाज्मोडियम हो सकता है, जिसमें बहुत से ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये हम देख पा रहे हैं स्पायरोगायरा, जो कि अलग अलग फ्रेगमेंट बॉडी में ब्रेक होकर के एक नया स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन कर रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन में एक पेरेंट्स जो है ढेर सारे पीसेस में ब्रेक होकर के जब ये मैच्योर होते हैं, तो मैच्योर होकर के ये क्या करते हैं, एक नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब बात आती है फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन का, तो दोनों ही काफी हद तक सिमिलर होते हैं। दोनों में ही बॉडी ब्रेक होती है और ब्रेक होकर के एक नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करती है। तो इसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बच्चों, तो ध्यान से इतना आपको देखना होगा कि जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है वो हमेशा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा, और फिजन जो होता है हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलेगा। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रीजनरेशन, जिसमें हम ये देख पाएंगे रीजनरेशन में जो ऑर्गेनिजम्स होता है, पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स, वो उसकी बॉडी जो है कि कट होती है, जितने पार्ट्स में उतने न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हम बात करेंगे प्लानेरिया का।
यह एक प्लेनेरिया देखने को मिल रहा है और इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में कट हुई, तीनों ही पार्ट्स आगे चल करके 3 प्लेनेरिया का निर्माण करता है। यानी कि बॉडी जितने पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो रही है उतने न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग फॉर्मेशन, बड का फॉर्मेशन होना। में इन बडिंग और स्मॉल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स ग्रोज आउट एज ए बड which then detached and become a new organisms। बडिंग फॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों, जिसमें हम एग्जांपल देख पा रहे हैं हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर क्या है कि ये एक बड फॉर्मेशन, इसमें एक्स्ट्रा एक्सेस ग्रोथ होना होता है, जो एक्सेस ग्रोथ होकर के आगे चल करके डेवलप होता है और डेवलप होकर के यह उस पेरेंट्स बॉडी से डिटैच्ड हो जाता है और यह डिटैच्ड होकर के एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम बडिंग फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर फॉर्मेशन। राइजोपस का ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में ये की जो पॉइंट दिख रहा है हाइफा, इसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। यह ब्रेड पे लगने वाला एक फंगस होता है और इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये राइजोपस का ये हाइफी है। तो ये राइजोपस के जो हाइफे होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इस हाइफे के हेल्प से यह ब्रेड पे पूरा अटैच्ड होता है। और ये छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये हम स्पोरेंजिया के नाम से इसको जानते हैं। और इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और यह स्पोरेंजिया बर्स्ट होते हैं यानी फटते हैं और यह बर्स्ट होकर के यह स्पोर्स बाहर एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। अपने फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग यह नया राइजोपस फॉर्म कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्लांट्स के स्टेम, रूट्स एंड लीव से एक नए प्लांट्स का ओरिजिन हो जाती है, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब यह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सेकेंड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नेचर के अकॉर्डिंग होता है, नेचुरली होता है, जबकि आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में मैन के द्वारा कराया जाता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। जैसा कि ये ब्रायोफाइलम का लीफ आप देख पा रहे हैं, इस ब्रायोफाइलम के लीफ के मार्जिन पे जो है एक एक्स्ट्रा बड का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है और यह एक्स्ट्रा बड जो है ये जैसे ही थोड़ा मैच्योर होते हैं ये यहाँ से डिटैच हो जाते हैं और ये डिटैच होकर के ये जैसे ही सॉइल में आकर के मिक्स होते हैं, ये जो इस सॉइल में आके मिलते हैं और इस सॉइल में फिर से एक नया ब्रायोफाइलम तैयार हो जाता है। ये है ब्रायोफाइलम, तो जिसे हम नेचर के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं, नेचुरली हो रहा है यहाँ पे, जिसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नाम देते हैं। जबकि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो जैसा हमने बताया यह मैन के द्वारा कराया जाता है। तो जिसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं शुगर केन, रोज एंड जैस्मिन। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं बच्चों, तो इसमें जो है कि यह आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उसी प्लांट्स में कराया जाता है जिसमें कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, में नो सीड फॉर्मेशन नहीं होते हैं। तो अब इसमें जो है 3 प्रोसेस होते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट कटिंग की बात करें, यानी ये आप पूरा प्लांट्स देख पा रहे हैं, प्लांट्स के स्टेम से आप कट करते हैं और कट करके इस सॉइल में हम इसे गाड़ देते हैं और इस सॉइल से फिर धीरे धीरे ये रूट जनरेट होता है और ये एक न्यू प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। यह एक न्यू प्लांट्स तैयार हो जाते हैं जिसको हम कटिंग प्रोसेस कहते हैं। और नेक्स्ट देखें लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कवरिंग द ब्रांच ऑफ अ प्लांट विद सॉइल एंड देन कटिंग इट। यानी कि ये पूरा प्लांट आप देख पा रहे हैं, इस पूरे प्लांट्स में जो ब्रांचेस जो आपको दिख रही है, इस ब्रांच को हम सॉइल के अंदर दबा देते हैं,
यानी कि ये पूरा सॉइल है, इस सॉइल के अंदर हम इसे दबा देते हैं और फिर बाद में जो है इसी सॉइल से ये जो दिख रहा है आपको ना, ये रूट जनरेट होता है, ये रूट जनरेट होता है और फिर बाद में हम इस स्टेम से इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद फिर ये जो देख पा रहे हैं आप, नया इंडिविजुअल्स प्लांट तैयार हो जाता है। ये जो है न्यू प्लांट यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो है लेयरिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम दो अलग अलग प्लांट को लेते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने नाम दिया विदाउट सॉयल होता है, इसमें रूट नहीं होते हैं, इसको हम कहते हैं सॉयल। और दूसरा पार्ट जो है सॉयल में रूट जनरेट होते हैं और सॉयल से अटैच्ड होता है, इसको हम नाम देते हैं स्टॉक। और इस सैन एंड स्टॉक को हम ज्वाइंट कर देते हैं, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देते हैं और ये आगे चल करके फिर क्या करता है, एक नया इंडिविजुअल प्लांट्स तैयार हो जाता है। तो ये जो है न्यू प्लांट्स तैयार हो जाता है, जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th बायो के थर्ड चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे और कुछ इसमें से क्वेश्चन जनरेट होंगे, क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उस क्वेश्चन को भी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके कलीग्स एंड आपके फ्रेंड्स भी इस चैप्टर को पढ़ पाए। आइए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में बात करेंगे, सेक्सुअल मतलब सेक्स प्रेजेंट होंगे, इसमें गैमेट्स होंगे। रिप्रोडक्शंस, री मींस अगेन, प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूस होना। इसमें हम बात करेंगे कि टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स की नीड होती है, टू पेरेंट्स मिलकर के एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टू पेरेंट बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स और गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। जिसमें हम बात करेंगे बच्चों एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट मिल करके एक न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। देखिए जरा, एक मेल गैमेट्स जो कि ये हो गया मेल गैमेट्स, और फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स इज नोन एज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज ओवम और एग सेल। ओवम भी कह सकते हैं, एग सेल भी कह सकते हैं। अब ये जो है फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन हुआ, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन कहलाया। और इसके बाद ये जो है आगे जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, तो ये जो है जाइगोट बन गया, ये जाइगोट बन गया। तो देख पा रहे हैं आप कि दो पेरेंट्स, यानी कि दोनों पेरेंट्स मेल गैमेट का फॉर्मेशन, फीमेल पेरेंट्स फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन किए, दोनों फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये आगे चल करके एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है और फीटस का फॉर्मेशन होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में स्टडी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर यानी मेन पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, टू पेरेंट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस और न्यू ऑर्गेनिजम्स। दो पेरेंट्स की नीड होती है और एक न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में एक ही पेरेंट्स एक न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा सेक्स सेल और गैमेट्स टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में सेक्स सेल होते हैं या फिर गैमेट के फॉर्मेशन होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। देखिए जरा, ये गैमेट्स मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हुआ और फ्यूजन होकर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। देखिए जाइगोट का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप जो है बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखते तो हैं लेकिन बिल्कुल सिमिलर कॉपी नहीं होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि ये पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स के 3 चाइल्ड हैं, 3 बच्चे हैं, ये भाई बहन हैं तीनों। ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह तो दिखते हैं लेकिन हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह कॉपी नहीं होते हैं। तो इसमें क्या काज होता है बच्चों, वेरिएशन काज हो रहा है, यानी कि थोड़ी डिफरेंस दिखने को मिलेगा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में।
तो वेरिएशन काज होने का बहुत हाई चांसेस होता है बच्चे, बहुत ज्यादा चांसेस होता है वेरिएशन काज होने का सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। और वेरिएशन क्या होता है तो हम बात करेंगे, ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन इन ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर्स, सभी के सभी कैरेक्टर्स, सो दैट नो टू इंडिविजुअल्स आर सिमिलर, सभी कैरेक्टर्स और दोनों इंडिविजुअल्स ही एक दूसरे से सिमिलर कभी नहीं होते हैं। अब बात आती है क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। जब आप सेल डिवीजन पढ़े हैं, जब मेल गैमेट, मैंने कहा मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूजन होता है और फ्यूजन के दौरान उनके जेनेटिक मटेरियल भी एक्सचेंज होते हैं। तो जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो सेल डिवीजन में मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में पैकिटेन स्टेज आता है, सब फेज होता है, और उस पैकिटेन सब फेज में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, यानी जो क्रोमोजोम्स के पास जीन होते हैं वह जीन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं और वही काज करते हैं, वेरिएशन को काज करते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस होता है वेरिएशन का काज होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और यही आगे जो है कि इवोल्यूशन का भी कारण बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होने चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होने चाहिए। तो ये जो आपके एनसीईआरटी का हिबिस्कस प्लांट है जो कि बाइसेक्सुअल के एग्जांपल में आता है, जहां हम देख पाएंगे दिस इज द मेल गैमेट्स इज नोन एज स्टेमन, स्टेमन इज कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टू पार्ट्स, फर्स्ट इज नोन एज द एंथर एंड सेकंड फिलामेंट्स। दिस इज द फिलामेंट व्हिच इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज द एंथर इन व्हिच formation of the pollen grain, which is formation of male gametes, while this is the pistil which is known as the female reproductive organs. Female reproductive organs, pistil or carpels, are categorized into three parts: stigma, style and ovary. This is the stigma and this is the style which is tube-like structure, and this is the ovary in which ovules takes place, and in ovules male and female gametes are fused to each other and then the formation of zygote। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या होता है, जैसा कि हमने बताया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमेन, स्टेमेन का जो एंथर पार्ट है उसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, और वह पॉलन ग्रेन जाकर के जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर जब लैंड करता है तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। अब पॉलिनेशन इट्स मे बी टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन आपके एनसीईआरटी बेस के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर ड्रा किया हमने। ये बाइसेक्सुअल हो सकता है जिसमें मेल गैमेट्स हो गया या, और ये जो है फीमेल गैमेट्स, यानी कि एक फ्लावर के मेल गैमेट्स उसी प्लांट्स के दूसरे फ्लावर पे जाकर के क्रॉस कर रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। या तो बाइसेक्सुअल होगा तो एक फ्लावर में भी मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखेंगे, दोनों गैमेट्स दिखेंगे, तो उसी प्लांट्स के उसी फ्लावर पे ही फ्यूजन देखने को मिलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। आएंगे सेकेंड पॉइंट, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में एक प्लांट ए और दूसरा प्लांट बी है, सपोज दैट, और ए प्लांट्स के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट्स के दूसरे फ्लावर पे, यानी कि सपोज दैट मेल गैमेट्स ट्रांसफर होता है दूसरे फ्लावर के दूसरे प्लांट्स के दूसरे फ्लावर पे, और ये जो है कि वहां फ्यूजन होता है दोनों ही गैमेट्स के। दिस इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन हो सकता है कैसे, या तो यह विंड के थ्रू हो सकता है, हवा के थ्रू हो सकता है, या तो यह वाटर के थ्रू हो सकता है, या तो यह कोई भी ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो सकता है। जैसे एक इंसेक्ट हमने ड्रा किया यहाँ पे, ये आया इस फ्लावर पे बैठा, अब यहाँ से गैमेट्स इसके बॉडी के साथ चिपक कर गए और दूसरे प्लांट्स के दूसरे फ्लावर पे जाकर के उस फ्यूजन का प्लांट पे जाकर के गैमेट्स के साथ फ्यूजन कर रहे हैं। तो अब देखते हैं हम, जैसा कि पॉलिनेशन के बाद आता है फर्टिलाइजेशन, और उस फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों के फ्यूजन होना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड स्ट्रक्चर है जिसमें फर्टिलाइजेशन शो अप कर रहा है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें हम ये देख पा रहे हैं स्टिग्मा है, और दिस रीजन इज नोन एज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। अब बात आती है, हमने पीछे थोड़ी देर पहले आपको बताया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन, स्टेमन के दो पार्ट फिलामेंट एंड एंथर। एंथर के अंदर बन रहा है पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स। तो वह जो है पोलन ग्रेन आया और इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, और लैंड करके यह पोलन जो है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और ये धीरे धीरे लेंथ में ग्रोथ करने लगता है और साइज में बड़ा होकर के ये क्या ओव्यूल तक आकर के टच हो जाता है। अब जो है ये मेल जर्म सेल ये धीरे धीरे इस पोलन ट्यूब के हेल्प से आता है
इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स में आ जाता है और ओव्यूल्स में फीमेल जर्म सेल और गैमेट्स प्रेजेंट होती है और यहाँ से जो है कि यह मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल या फिर गैमेट्स कह सकते हैं, ये दोनों का फ्यूजन होता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अब आगे आते हैं, देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, कैसे ये जो है कि फ्रूट और सीड में कन्वर्ट होते हैं, इसको देखते हैं। अब आगे देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ ओव्यूल्स के अंदर और फिर इसके बाद अब फॉर्मेशन होगा फ्रूट्स एंड सीड्स के। यानी कि अब जो है जैसे ही ये ओव्यूल्स के अंदर फ्यूजन हुआ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, फ्यूजन के बाद जो है जितने भी इसके मेल जितने भी पार्ट्स हैं, इसे स्टिग्मा, स्टाइल, स्टेमन, पेटल्स, सेपल्स, ये सभी क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, यानी सूख जाते हैं, सूख करके ये जो है गिर जाते हैं नीचे। और बचा क्या यहाँ पे ओव्यूल्स एंड ओवरी बचा। ओव्यूल्स के अंदर जो है कि फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का और वह जाइगोट जो है धीरे धीरे डेवलप कर जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जिसके दौरान यहाँ जो ओवरी है, यह ओवरी जो है फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। तो आप लिख सकते हैं ओवरी जो है फ्रूट का फॉर्मेशन किया, ओवरी ने फ्रूट फॉर्मेशन किया, जबकि ओव्यूल्स जो है ओवरी ने फ्रूट का फॉर्मेशन कर लिया और ओव्यूल्स ने जो है ये अपने अराउंड एक हार्ड कवरिंग फॉर्म करता है और हार्ड कवरिंग फॉर्म करके ये सीड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये ओव्यूल जो है सीड फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड या फिर सीड फॉर्मेशन। अब बात आती है ये सीड का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे उस सीड को हम सॉइल के अंदर जर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं तो सॉइल के अंदर से वह जर्मिनेट होकर के एक नया प्लांट्स प्रोड्यूस करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द जर्मिनेशन। आगे देखते हैं कैसे जर्मिनेशन हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी कि जैसा ही हमने देखा कि ओव्यूल्स जो है सीड का फॉर्मेशन कर रहा है और वह सीड को अगर हम सॉइल में सोप करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वह सीड ही एक न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करता है। और सीड जो है ये देख पा रहे हैं आपके एनसीईआरटी बेस के अकॉर्डिंग यह सीड का स्ट्रक्चर, जिसमें 3 पार्ट्स है। फर्स्ट जो है कॉटिलीडन्स है, सेकेंड जो प्लूम्यूल है एंड थर्ड इज नोन एज द रेडिकल है। जैसे ही आप सीड जर्मिनेट करते हो उस दौरान रूट ग्रोथ होते नहीं है, तब तक के लिए ये ऊपर का जैसे ही लीव्स, ब्रांचेज एंड स्टेम डेवलपमेंट होता है और नीचे का रूट जब डेवलप होता है तब तक के लिए इसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वह न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कौन करता है, कॉटिलीडन्स प्रोवाइड करता है, जिनके पास फूड का स्टोरेज होता है। अब बात आती है सेकेंड जो है प्लूम्यूल का। प्लूम्यूल का काम ये होता है कि ये जो ऊपर जितने भी स्टेम हो गए, ब्रांचेज हो गए, लीफ होंगे, उनको ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लूम्यूल। तो इसे हम फ्यूचर शूट भी कहते हैं, फ्यूचर शूट कहते हैं। अब थर्ड पॉइंट आती है रेडिकल की, और यह रेडिकल को हम फ्यूचर रूट कहते हैं क्योंकि रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूट। ये प्लांट्स हमने एक लाइक आपके एनसीईआरटी के बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये जो है रूट दिख रहा है आपको और ये जो है कि ऊपर ये फ्यूचर शूट दिख रहा है। तो रूट को ग्रोथ कराने के लिए रेडिकल रिस्पॉन्सिबल होता है और ये कॉटिलीडन्स तब तक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जब तक इसके रूट न जनरेट हो जाए। रूट में जैसी ग्रोथ हो जाती है और ये ऊपर स्टेम, ब्रांचेज और लीव्स ग्रोथ हो जाती है, फिर बाद में ये रूट क्या करता है, सॉइल से ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और इसे डेवलप कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो थर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे प्यूबर्टी क्या होता है, इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात आती है ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेजेज कब स्टार्ट होता है। तो जैसा कि आपको बता दें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेजेज प्यूबर्टी एज के दौरान स्टार्ट होती है। जैसे ही चाइल्ड बर्थ हुआ और 12 टू 14 एज के दौरान बॉयज एंड गर्ल्स में कुछ चेंजेज आते हैं जिसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। और वह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट कराने के पीछे जिम्मेदार होता है सेक्स हार्मोन। मेल पर्सन में मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, जबकि फीमेल पर्सन में फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन होता है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द वेरियस चेंजेज विच अकर इन बॉयज एट प्यूबर्टी एज। बॉयज में प्यूबर्टी एज के दौरान कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसमें फर्स्ट हेयर ग्रो होना, पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक चेस्ट एंड फेस, चेस्ट पे हेयर का ग्रो होना एंड फेस पे मुस्टैच एंड बियर्ड का आना। सेकंड देखते हैं, बॉडी बिकम मोर मस्कुलर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। थर्ड होगा द वॉइस चेंजिंग होती है इसमें, जब बॉयज में प्यूबर्टी एज आता है उस दौरान वॉइस की चेंजिंग देखने को मिलता है और वह चेंजिंग लो पिच वॉइस कहलाता है। चेस्ट एंड शोल्डर बहुत ही ब्रॉड होने लगते हैं। शोल्डर बोन, जिसे हम पेक्टोरल गडल के नाम से जानते हैं, वो जो है ब्रॉड होने लगता है। एंड बॉयज में जो उसके सेक्स ऑर्गन होते हैं उनमें भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है और टेस्टिस में ही मेल गैमेट्स स्पर्म के भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल दीज चेंजेज आर ब्रॉट अबाउट बाय द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन मेड इन टेस्टिस। ये सभी के सभी जो चेंजेज आप देख पा रहे हैं बॉयज में, वो सभी चेंजेज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, जिसे हम मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। अब बात आती है फीमेल पर्सन में, द वेरियस चेंजेज विच अकर इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी स्टेज। जब प्यूबर्टी एज आती है उस दौरान गर्ल्स में भी चेंजेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किया है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट इनमें भी हेयर ग्रो का होना अंडर आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन। सेकेंड पॉइंट मेमोरी ग्लैंड का यानी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट दिखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट द हिप्स ब्रॉडन, यानी कि पैल्विक गडल के नाम से जानते हैं, वो भी ब्रॉड होने लगता है। यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फैलोपियन ट्यूब होता है, उस फैलोपियन ट्यूब का एंड यूटरस का और वेजाइनल रीजन जो सेक्स ऑर्गन है, इनके भी डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओवरीज स्टार्ट टू रिलीज एग्स। जैसे ही फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन का रिलीजिंग होता है प्यूबर्टी एज के दौरान, तो उस दौरान फीमेल गैमेट्स के रिलीजिंग स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम एग के नाम से जानते हैं। एग कह सकते हैं या फिर ओवम कहते हैं। और ये जो है एग यानी ओवम ओवरीज में बनते हैं और वह ओवरी से रिलीजिंग स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी एज के दौरान ही। और आगे बढ़ते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा, जिसको हम फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, यही जिम्मेदार होता है इस फीमेल पर्सन में सभी के सभी चेंजेज लाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये जो देख पा रहे हैं आप, इसमें बहुत से ऑर्गन्स मिल करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, जिसमें कुछ ऑर्गन्स मेल गैमेट्स स्पर्म के फॉर्मेशन करते हैं और यह मेल गैमेट्स टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं टेस्टिस, ये टेस्टिस में मेल गैमेट्स स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जबकि कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि मेल गैमेट्स स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक डिलीवर करते हैं। तो कौन कौन सी वह साइट होती है जो मेल गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन के दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक डिलीवर करते हैं? तो फर्स्ट, जैसा कि वैस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट। ये वैस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब मिल करके मेल गैमेट्स को डिलीवर करते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक। तो अब बात आती है टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल बॉडी में। ये जो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख पा रहे हैं, जिसमें ये जो रीजन देख रहा है यह टेस्टिस होता है, जो कि एक मस्कुलर पाउच के साथ ये हैंगिंग होता है, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। और ये जो टेस्टिस होता है, यह टेस्टिस पूरा एब्डोमिनल कैविटी से बाहर हैंगिंग होता है, यानी एक्सटर्नल साइड होता है। तो अब बात आती है एक्सटर्नल साइड क्यों हैंगिंग होता है, तो जिसमें हम बात करेंगे, इसके पहले हमने बताया मेल गैमेट्स स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, उसको लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसा कि ह्यूमन बॉडी के सामान्य टेम्परेचर की बात करें, तो डिग्री सेल्सियस में अगर बात करें तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और इस बॉडी टेम्परेचर से
कम टेम्परेचर में मेल गैमेट्स स्पर्म का फॉर्मेशन 34 डिग्री सेल्सियस में होता है। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस में होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में बात करें तो 93.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए ये बॉडी के बाहर एक्सटर्नल साइड हैंगिंग होता है। अब बात आती है इसके फंक्शन की। तो फंक्शन जो होगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, मेल गैमेट्स स्पर्म का फॉर्मेशन होना, एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का भी यह सिक्रीशन करता है। और यह मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये जो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सभी के सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपमेंट करता है, जैसे कि इसके पहले स्लाइड में अभी हमने जिक्र किया। अब बात आती है वैच डिफरेंस की। तो वैच डिफरेंस जो है, ये मेल गैमेट्स स्पर्म को डिलीवर करता है यूरेथ्रा तक। ये आप देख पा रहे हैं वैच डिफरेंस। इस टेस्टिस के अंदर मेल गैमेट्स स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, इस मेल गैमेट्स स्पर्म को ये यूरेथ्रा तक डिलीवर करता है, ये यूरेथ्रा तक डिलीवर करता है। अब बात आती है प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल। ये दो ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं। ये दोनों ग्लैंड्स, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स, ये जो है फ्लूइड का सिक्रीशन कराती हैं, और वह फ्लूइड मेल गैमेट्स स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प होता है। जो कि मेल गैमेट्स स्पर्म यूरेथ्रा तक डिलीवर होता है, उसमें वह ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि उस रूट को भी वह स्मूथली बनाते हैं, और वह मेल गैमेट्स स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें सबसे पहले हम ओवरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो ओवरी दिख रहा है आपको, यह ओवरी ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ओवरी ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है फीमेल बॉडी में। जिसके फंक्शन की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ एग और ओवम, एग या फिर ओवम का प्रोडक्शन करता है, और सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फीमेल सेक्स हार्मोन है, इनका भी यह सिक्रीशन ओवरी के द्वारा ही होता है। अब बात आती है फीमेल चाइल्ड की। तो जैसे ही फीमेल चाइल्ड की बर्थ होती है, तो उसमें एग सेल वह इमेच्योर होते हैं, और बर्थ होने के बाद जैसे ही चाइल्ड प्यूबर्टी एज में आती है, उस दौरान यह एग धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं, और यह मैच्योर होकर के ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है। ओव्यूलेशन प्रोसेस के दौरान यह एग सेल रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं, और उसी समय ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट्स इजैकुलेट फ्रॉम मेल बॉडी एंड इंटर्स इनटू द फीमेल बॉडी इनटू वेजाइनल रीजन। तो जैसे ही मेल गैमेट्स स्पर्म मूव करते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, तो यहीं पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्यूजन हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्टिलाइजेशन किस साइट पे होता है, तो आपका आंसर हमेशा फैलोपियन ट्यूब होना चाहिए। यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलता है, जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो अब बात आती है फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट की। तो ये जो है ट्रांसफर एग फ्रॉम ओवरी टू यूटरस, ये जो है एग का ट्रांसफर होता है ओवरी से यूटरस में, ये साइट यूटरस होती है। जहाँ पे हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें, तो ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहा जाता है इसे। अब बात आती है यूटरस की। तो यूटरस में मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों का फ्यूजन हुआ, और ये जो है जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये जो है जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और यह जाइगोट धीरे धीरे सेल में डिवाइड होता जाता है, क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला बनते हुए आगे स्टेज डेवलप होता जाता है, और वह धीरे धीरे इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी कि जाइगोट के बाद वह इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर वह इम्ब्रियो कन्वर्ट होता है फीटस में। तो ये धीरे धीरे ये मूव करते हुए इस यूटरस रीजन पे आ जाता है, और यहाँ पे इस यूटरस रीजन के जो यूटराइन वाल है, इस यूटराइन वाल से आकर के इम्प्लांट हो जाता है। यहाँ पे यह इम्प्लांट हो जाता है, और वह 9 मंथ तक बेबी का पूरा डेवलपमेंट होता है, और फिर वह बेबी बर्थ हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि इम्ब्रियो से फीटस, फीटस से ह्यूमन बेबी बना,
तो इसमें डेवलपमेंट स्टेज होता जाता है। तो इसमें यह स्टेज डेवलप्ड होता जाता है जिसके दौरान न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और वह न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, तो इसका आंसर होगा कि प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स मिलता है। प्लेसेंटा जो है डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मदर। ये जो मदर बॉडी से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ, और ये प्लेसेंटा से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि एम्ब्रियो तक पहुंचा, जिसको हम एम्बेलिकल कार्ड कहते हैं। तो मदर बॉडी से ये ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इस एम्ब्रियो तक पहुंचता है, और फिर से इसी ब्लड के साथ एम्ब्रियो से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इसी ब्लड के साथ फिर से मदर बॉडी में पहुंच जाता है, और फिर मदर बॉडी से एक्सक्रीशन होता है, सारे वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन सकता है, एम्ब्रियो को मदर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, तो इसका आंसर होगा कि प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो तक पहुँचता है। अब बात आती है मेंस्ट्रुएशन की। तो जैसा कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख पा रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें ये जो ओवरी वन पेयर ओवरी पाया जाता है, वन पेयर ओवरी दिख रहा है जो कि अल्टरनेट फंक्शन करती है। प्रत्येक मंथ में एक एक ओवरी फंक्शन करती रहती है, और प्रत्येक मंथ यह ओवरी भी फंक्शन होती है, और ये यूटरस जो है स्पंजी लाइनिंग, एक थिक स्पंजी लाइनिंग भी फॉर्म करता है। और अगर if fertilization does not take place, egg along with the uterus lining break down and comes out through vagina as blood and mucus। जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इस यूटरस के अंदर स्पंजी लाइनिंग का फॉर्मेशन हुआ है, वह स्पंजी लाइनिंग और म्यूकस दोनों ही ब्लड के साथ साथ बाहर चले जाते हैं। तो बच्चों आज की लेक्चर वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो लेक्चर वीडियो के कमेंट सेशन में आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो बच्चों तो आप जो है वीडियो के कमेंट सेशन में बिल्कुल कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज की लेक्चर वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।